हम सबको कभी ना कभी अपनी लाइफ में शादी करनी है और हमें सबको पता है कि शादी के बाद फैमिली के फाइनेंसेस चेंज होते हैं। जब आपका पार्टनर आपकी फैमिली में आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि अब आपके पास फाइनेंशियल कमिटमेंट्स बढ़ जाएंगी, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल चेंज होगा, आपकी हैबिट्स चेंज होंगे, आप जो प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं वो चेंज होंगे, आपकी डे टू डे एक्टिविटीज चेंज होंगी, आपकी नीड्स एंड वांट्स बदलेंगी। तो यहां पर बहुत सारे इंडियंस को प्रॉब्लम आती है कि शादी के बाद वो लोग डेट ट्रैप में, पैसों की प्रॉब्लम होने लगती है, फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं हो पाती, फाइनेंसेस सही नहीं बैठते और शादी के बाद बहुत सारी चीजें एकदम से होने लगती हैं, जिसके चक्कर में फैमिली के फाइनेंसेस, फैमिली का पैसा खराब होने लगता है और बहुत सारे लोग उस चीज से कोप अप नहीं कर पाते क्योंकि उनको पढ़ाया नहीं गया। हमें कभी आज तक इंडिया में फाइनेंशियल एजुकेशन तो दी नहीं गई, तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम अब शादी के बाद कैसे उस फाइनेंसेस को, उन सारे फाइनेंसेस को वापस ट्रैक पर लेकर आए। Ladies and gentlemen and the students of business, I basically welcome you to the 8th part of this series, that is 30 financial decisions to change your life. जो लोग मेरे साथ पहले से एसोसिएटेड हैं उन सबको पता है कि यहां पर इस टाइम पर इस सीरीज में क्या चल रहा है, और जिन लोगों को आज, जो लोग मेरी ये वाली पहली वीडियो देख रहे हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी टेल यू गाइस, इस टाइम पर हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं इस चैनल पर जिसका नाम है 30 फाइनेंशियल डिसीजंस टू चेंज योर लाइफ बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 18, 18 टू 40, 40। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि इंडिया में हमें आज तक ये तो बताया गया है कि हमें अपनी लाइफ में बहुत सारे फाइनेंशियल डिसीजंस लेने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमें होम लोन लेना है, इंश्योरेंस करवाना है, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है, शादी करनी है और शादी के बाद अपने फाइनेंसेस को और अलग तरीके से बिल्ड करना है, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपीज एंड अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस। बट हमें कभी आज तक यह नहीं बताया कि उन डिसीजंस को कैसे और किस एज पर सही तरीके से लेना है। तो मैंने बेसिकली ये सीरीज स्टार्ट करी थी और मैंने बेसिकली 18 साल से लेकर, जब एक इंसान 18 का होगा तो क्या उसको फाइनेंशियल डिसीजंस लेने हैं ताकि वो इंसान इंडिया के टॉप 1% में एक अच्छी लाइफ जी सके, स्टेबल हो सके, रिच एंड सक्सेसफुल लाइफ जी सके, एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सके। मैंने इसके ऊपर एक सीरीज स्टार्ट करी थी और पार्ट 1 जो कि एक 18 साल के बच्चे के लिए था, फिर उसके बाद पार्ट 2 आया जो कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए था, पार्ट 3 आया जो कि 21 इयर्स ऑफ एज के लिए था, और ऐसे करते करते हम आज की डेट में इस पूरी सीरीज के पार्ट 8 पर आ गए हैं और यहां पर अब आज डिस्कस करने वाले हैं डिसीजन नंबर 15 जो कि होगा पोस्ट मैरिज फाइनेंसेस। लेडीज एंड जेंटलमैन, जो लोग मेरे फर्स्ट टाइम व्यूअर्स हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, इस पूरी सीरीज को पहली बात तो इतना प्यार मिला है और इस पूरी सीरीज में आप लोगों के लिए 1 करोड़% की वैल्यू दी है मैंने। ऐसी बातें जो कि इंडिया में किसी को नहीं पता, मैंने वो बताई हैं। तो अगर आप मेरे फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो से इस सीरीज को स्टार्ट मत करो, पहले आप लोग पहले 7 पार्ट्स और पहले के 14 डिसीजंस देखो ताकि लाइफ आप उसी तरीके से अपने डिसीजंस ले सकें। और आपको इन सारे पार्ट्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में सबसे टॉप पर मिल जाएंगे। प्लीज उसी सीक्वेंस में पार्ट 1 से पार्ट 7 तक सारे डिसीजंस देखो, पहले समझो, नोट्स बनाओ। 1 करोड़% की वैल्यू है। और जो लोग मेरे एग्जिस्टिंग व्यूअर्स हैं, आप सबके लिए आज की वीडियो रहने वाली है पोस्ट मैरिज फाइनेंसेस। तो जिनकी शादी हो गई है, आपको ऑब्वियसली बात है शादी तो कभी ना कभी करनी है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए रहने वाली है, ये डिसीजंस उनके लिए रहने वाले हैं जो लोग पोस्ट मैरिड लाइफ में अपने फाइनेंसेस को फिगर आउट करना चाहते हैं ताकि वो लोग एक बहुत अच्छी लाइफ आने वाले टाइम में जी सके। लेट्स स्टार्ट डिसीजन नंबर 15, पार्ट 8 ऑफ द सीरीज, पोस्ट मैरिज फाइनेंसेस। लेडीज एंड जेंटलमैन, शादी के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि लाइफस्टाइल बदलेगा, नीड्स बदलेंगी, तो इसमें हमारे पास बहुत सारे पॉइंटर्स हैं बताने के लिए, कवर अप करने के लिए। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंटर, दैट इज बेसिकली फाइनेंशियल प्लानिंग। लेडीज एंड जेंटलमैन एंड स्टूडेंट्स ऑफ बिजनेस, अब जो लोग मेरे से एग्जिस्टिंग टाइम से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने पहले 7 पार्ट्स देखे हैं, आपको याद है कि ये डिसीजन मैंने आपको एक बार लाइफ में पहले भी लेने के लिए बोला था। मैंने आपको 21 से 30 के एज ग्रुप में लेने के लिए बोला था कि आप एक दिन बैठकर फाइनेंशियल प्लानिंग बनाओ अपनी फैमिली की, अपने लिए, कि आप आने वाले टाइम में कितना ज्यादा कहां तक अपने को देखते हो, कि बाय द एज ऑफ 60 आप कहां जाना चाहते हो, कितनी वेल्थ एक्यूमुलेट करना चाहते हो, कितनी प्रॉपर्टीज रखना चाहते हो, एंड एवरीथिंग दैट यू डिजायर फॉर योर लाइफ। मैंने बोला था कि आप उस चीज को अपने एक पेपर पर लिखो ताकि वो आपके लिए एज अ गोल काम करे, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों को पता ही नहीं कि उनको जाना कहां है और कितना अचीव करना है। अब लेडीज एंड जेंटलमैन,
पोस्ट मैरिज फाइनेंसेस में सबसे पहला डिसीजन जो मैं आपको बोलूंगा लेने के लिए, सबसे पहला पॉइंटर जो आपको कवर अप करना है, यू हैव टू सिट विद योर पार्टनर अगेन and you need to make a financial plan for your and your partner's life together once again. सर ये तो पहले भी बोला था आपने, बट तब सिचुएशंस और तब सर्कमस्टांसेस अलग थे। तब आप एक सिंगल पर्सन थे और आपकी लाइफ, आपके डिसीजन सिर्फ आपको इफेक्ट करते थे। अब क्योंकि आपके पास पार्टनर है और आने वाले टाइम में आपके बच्चे होंगे एंड यू हैव अ फैमिली, राइट, तो यहां पर अब चॉइसेस एंड सिचुएशंस एंड ड्रीम्स एंड गोल्स बदल जाते हैं। तो सबसे पहली बात, आप अपने पार्टनर के साथ बैठो, फिगर आउट योर फाइनेंसेस, फिगर आउट योर फाइनेंशियल जर्नी। आप दोनों साथ में बैठकर एक बार पहले पेपर और पेन लेकर ये लिखो कि बाय द एज ऑफ 60 What do you want for your life based on your current financial terms? जो आप सैलरी कमा रहे हैं, जो आपका बिजनेस है या जितनी आपकी इनकम है, आप एक बार पेन एंड पेपर लेके अपने पार्टनर के साथ बैठिए कि आप कैसा लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, आप कितनी सेविंग्स करना चाहते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कितनी प्रॉपर्टीज बिल्ड करना चाहते हैं, रिटायरमेंट के लिए कितना एफडी में पैसा चाहते हैं, रिटायरमेंट फंड कितना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। आई वॉन्ट यू टू सिट विद योर पार्टनर एंड मेक अ फाइनेंशियल प्लान विद योर पार्टनर, ताकि कल को जब सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स की बारी आए, जब मैं आगे आने वाले टाइम में कवर अप करूंगा, तो आपको प्रॉब्लम ना हो उस टाइम पर, आपके गोल्स बड़े क्लियर हो आपके दिमाग में कि मुझे 60 साल तक की एज में, 50 की एज में, 40 की एज में यहां तक पहुंचना है और इसलिए मैं ये सब कर रहा हूं। सिट विद योर पार्टनर, मेक अ फाइनेंशियल प्लान फॉर योर लाइफ एज वेल एज योर पार्टनर्स लाइफ एज वेल एज द लाइफ ऑफ बोथ ऑफ यू टुगेदर, और उसको एक पेपर पे लिखो कि आप कितने आगे तक, कहां तक जाना चाहते हैं। पॉइंटर नंबर 1। लेडीज एंड जेंटलमैन, पॉइंटर नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना है इस बात को। मैं एनकरेज करूंगा कि जब आपकी शादी हो गई है तो आप दोनों पार्टनर्स को इस एनवायरनमेंट में, आजकल के डायनामिक्स में, बोथ ऑफ द पार्टनर्स शुड वर्क एंड आई वुड पर्सनली एनकरेज दैट एंड आई हैव लॉजिक्स टू गिव यू। काफी लोग शादी के बाद प्लान करते हैं, प्रेफर करते हैं कि वो लोग मतलब शायद से काम नहीं करेंगे या XYZ, दे डू नॉट एनकरेज कि यार मैं आई एम अर्निंग, व्हाई शुड माय वाइफ वर्क, वगैरह वगैरह। ये जो हमारी आज तक की ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी रही है। अब मेरे बहुत सारे काउंटर पॉइंट्स हैं, लॉजिक बैड काउंटर पॉइंट्स हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम सबको पता है कि इस टाइम पर इंडिया में कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस चल रहा है और दिन ब दिन इन्फ्लेशन हिट कर रहा है और चीजें महंगी होती जा रही हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है। आपके पास इस टाइम पर जोमेटो है, स्विगी है, ओला है, उबर है, जो आपके मंथली एक्सपेंडिचर्स इतने ड्रेन कर देता है कि आपके पास महीने के एंड में पैसा ही नहीं बचता। सबसे पहली बात तो ये कि जब आपको पता है कि इस टाइम में इंडिया में कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस चल रही है और आने वाले टाइम में चीजें और महंगी होंगी और सरवाइव करना और ज्यादा मुश्किल होगा, तो आप मुझे खुद बताओ कि बेटर क्या है, एक पार्टनर को ऑन करना चाहिए या दोनों पार्टनर्स को ऑन करना चाहिए? ऑब्वियस ही बात है, दोनों पार्टनर्स को ऑन करना चाहिए। यहां पर मैं एक सेकंड लॉजिक से प्रूव करता हूं अपनी बात। आपने मेरे चैनल पे देखा होगा कि इस टाइम पर आपने सुना भी होगा कि जॉब्स कितनी ज्यादा अनस्टेबल है, मार्केट में कितना क्राइसिस चल रहा है कि एकदम से एक कंपनी 1000 एम्प्लॉयज को इकट्ठे निकाल देती है और उनकी फैमिलीज रातों रात सड़क पर आ जाती है क्योंकि एक अर्निंग पार्टनर था, उसकी नौकरी चली गई। अब क्या, अब फैमिली कैसे चलेगी? और आपको पता है कोविड के टाइम पे ये कितना ज्यादा हुआ। अगर एक फैमिली में दोनों पार्टनर्स अर्न कर रहे होंगे तो उस फैमिली में स्टेबिलिटी का लेवल बहुत ज्यादा होगा। आप अपनी पूरी लाइफ स्ट्रेस में नहीं निकालोगे। जो एक अर्निंग पार्टनर होगा वो पूरी लाइफ स्ट्रेस में नहीं निकालेगा कि कल को अगर मेरी नौकरी चली गई या मुझे कुछ हो गया तो परिवार कैसे चलेगा। आई वुड एनकरेज बोथ द पार्टनर्स, आप कुछ भी करिए, यू हैव थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स टू डू, यू स्टार्ट अ स्मॉल स्टार्टअप, यू कैन डू एनीथिंग दैट यू वांट, बट आई वुड एनकरेज बोथ द पार्टनर्स टू वर्क एंड टू स्टार्ट मेकिंग मनी, टू स्टार्ट अर्निंग मनी। अब यहां पर इसी चीज का एक तीसरा आर्ग्यूमेंट बहुत बड़ा है, वो माइक्रो लेवल पे नहीं है, वो मैक्रो लेवल पर है। जब आप दोनों इंसान कमाते हैं, अगर आप एक ऐसी फैमिली को देखेंगे जिसमें दोनों पार्टनर्स कमा रहे हैं, तो आप पता है क्या नोटिस करेंगे? आप ये नोटिस करेंगे कि ऐसी फैमिलीज जॉब्स ज्यादा क्रिएट करती है मार्केट में। प्रूव करता हूं मैं अपना पॉइंट। अगर आपके दोनों पार्टनर्स कमा रहे हैं तो आपको पता है कि आप उस फैमिली में एक ड्राइवर भी रखोगे, आप उस फैमिली में एक घर को संभालने के लिए कोई मेड भी रखोगे, आप उस फैमिली में खाना बनाने के लिए भी किसी को रखोगे, वगैरह वगैरह। The point is, when both the partners in a family work, lot of jobs get created in the economy.
और उसकी वजह से ग्लोबल पैरामीटर्स पर, मैक्रो लेवल पर इंडिया की इकोनॉमी बढ़ती है, लोगों को काम मिलता है। आप समझो पॉइंट को, एक मेड, जहां पर एक फैमिली, जहां पर दोनों पार्टनर्स काम नहीं करते थे, शायद से घर पे संभालने के लिए एक पार्टनर मैनेज कर रहा है, बाहर दूसरा मैनेज कर रहा है, तो वहां पर उस फैमिली में मेड की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट जहां पर दोनों काम कर रहे हैं, और अगर इंडिया में हर फैमिली में सारे पार्टनर्स काम करने लगे, तो क्या जो ये जॉब्स होती हैं, मेड की जॉब्स हैं, ड्राइवर की जॉब्स हैं, क्या इनको बूम मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। क्या इनकी फैमिलीज में पैसा जाएगा? बिल्कुल जाएगा। क्या इनके बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे? बिल्कुल पढ़ पाएंगे। दिस इज द इंपैक्ट इन द फैमिलीज वेयर बोथ द पार्टनर्स वर्क। सो प्लीज मेक श्योर कि इस टाइप के एनवायरमेंट में, जब मार्केट इतना कॉम्पिटिटिव है, एआई आ रहा है, जॉब्स रिप्लेस हो रही हैं, इस टाइम पर आई वुड एनकरेज बोथ द पार्टनर्स टू वर्क, ताकि आप अपनी लाइफ स्ट्रेस फ्री और स्टेबल तरीके से जी सके। पॉइंटर नंबर 2, लेडीज एंड जेंटलमैन। पॉइंटर नंबर 3, अगर आप अपनी पोस्ट मैरिड लाइफ में हैं, तो मैं आपसे ये पॉइंटर इसको प्लीज बहुत केयरफुली सुनना और इसको इंप्लीमेंट करना अपनी लाइफ में। आपको पता है कि अब आपका लाइफस्टाइल बदलने वाला है, बदल भी गया, शादी के बाद बदला लाइफस्टाइल, और अब आपको पता है कि आने वाले टाइम में जब आपके बच्चे होंगे तो आपका लाइफस्टाइल और ज्यादा बदलेगा। मैं आपको एक चीज सजेस्ट करता हूं, और ये चीज ज्यादातर लोग इस टाइम पर जो अच्छे पोजीशन पर हैं, द पीपल हु आर अर्निंग मनी, दे लिव देयर लाइफ दिस वे। मैं आपको कहता हूं कि आपको अपना स्ट्रैटेजाइज इस तरीके से करना है कि आप अपने फैमिली की जो भी डेली नीड्स हैं, मंथली एक्सपेंडिचर है, जब आपने अपना फाइनेंशियल प्लान बनाया था तो आपने अपना मंथली एक्सपेंडिचर लिखा होगा उसमें कि हम लोग कितना स्पेंड करेंगे एक महीने में। मैं कहता हूं कि फिगर आउट योर फाइनेंसेस इन सच अ वे कि आपका मंथली एक्सपेंडिचर आपकी एक्टिव इनकम से कवर ना हो, ना ही आपके अपने पार्टनर की एक्टिव इनकम से कवर अप हो। इसका मतलब क्या हुआ सर? मैंने आपको यह बात पहले भी बताई है कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आज की डेट में 5 लाख रुपए की एक एफडी कराता हूं, सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट, तो मुझे महीने का 3,000 रुपए का ब्याज आता है। 5 लाख की एफडी पर 3,000 रुपए का ब्याज आएगा मेरे हाथ में महीने के महीने। अगर मैं इसी अमाउंट को 15 लाख रुपए कर दूं, 15 लाख की एफडी कर दूं, तो मुझे पता है कि मेरे हाथ में महीने के महीने 9,000 रुपए का ब्याज आएगा। और अगर मैंने कोई गाड़ी ली हुई है, जो कि मैंने पहले डिसीजन में कवर अप किया था, तो मैं अपनी गाड़ी की किस्त पैसिव इनकम से चुका सकता हूं। तो अगर मैं मान के चलता हूं कि आपने फॉर एग्जांपल एक एक्सपेंडिचर बनाया, एक बजट बनाया कि मेरी मंथली एक्सपेंडिचर, मेरी परिवार का मंथली एक्सपेंडिचर मान के चलते हैं महीने का 50,000 रुपए है, और अगर आप किसी अच्छे शहर में रहते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपका महीने का एक्सपेंडिचर 50,000 रुपए होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एनकरेज करूंगा आपको कि आप अपने फाइनेंसेस इस तरीके से सॉर्ट आउट करिए। प्लीज स्टार्ट सेविंग मनी एंड इन्वेस्टिंग इट इन सच अ वे दैट आप उससे एक पैसिव इनकम डिराइव कर सकें, जो कि आपके मंथली एक्सपेंडिचर्स को पूरा करे, ताकि जो भी सैलरी आप कमा रहे हैं और आपका पार्टनर कमा रहा है, वो पूरी की पूरी सेव बैक हो सके, जिससे और पैसिव इनकम जनरेट हो सके। इसका मतलब क्या? अगर आप लोग बैंक में फॉर एग्जांपल 50 लाख रुपए की एफडी कराते हैं, तो महीने का 30,000 रुपीज का ब्याज आएगा, और आप अपने लाइफस्टाइल को इस तरीके से फिगर आउट करो कि मैं महीने का 30,000 रुपए से ज्यादा खर्चा नहीं करूंगा, मैं उतना ही खर्चा करूंगा जितनी मेरी पैसिव इनकम है, और मैं अपनी एक्टिव इनकम्स को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मैं अपनी एक्टिव इनकम को कोशिश करूंगा कि मैं जो सैलरी कमा रहा हूं हर महीने की, मैं ज्यादा से ज्यादा उसको सेव कर सकूं, और मैं जब उसको एफडी में इन्वेस्ट करूंगा या मैं कहीं और किसी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करूंगा, तो जो उसका रेंट आएगा, जो एफडी का इंटरेस्ट आएगा, मैं उससे अपनी डेली लाइफ के एक्सपेंडिचर्स पूरा कर सकूं। इससे पता है क्या होगा? आपके पास फंड्स का इतना, एक तो आपके पास लाइफ में फाइनेंशियल डिसिप्लिन आएगा, आप अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स नहीं करेंगे अपनी लाइफ में। आपको पता होगा कि मेरे पास पैसिव इनकम इतनी आ रही है, तो मुझे इतना ही खर्चा करना है। आप ये जो आजकल अननेसेसरी परचेसेस होते हैं ना, कि मन करा तो फोन ले लिया, मन करा तो इतना ज्यादा एक्सपेंडिचर कर दिया गिफ्ट पर वगैरह वगैरह, आप वो नहीं करेंगे। यू विल बी फाइनेंशियली डिसिप्लिन इन योर लाइफ रिगार्डिंग योर हैबिट्स। प्लस इससे क्या होगा कि आपके पास रिटायरमेंट के लिए पैसा बचेगा। जब आप सैलरी कमा रहे हो और वो सैलरी नहीं छेड़ रहे, तो आपके पास चॉइसेस बचेंगे कि अब आप उसको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सको, जो मैं कवर अप करूंगा आने वाले टाइम में,
आप उसको रिटायरमेंट फंड में डाल सको, आप उसको एफडी में डाल सको, वगैरह वगैरह। द पॉइंट इज यू नीड टू प्लान योर पोस्ट मैरिड लाइफ एंड द एक्सपेंडिचर्स ऑफ मंथली बेसिस इन सच अ वे दैट दोज एक्सपेंडिचर्स आर कवर्ड बाय योर पैसिव इनकम, नॉट फ्रॉम योर एक्टिव इनकम, ताकि आपके पास फाइनेंशियल डिसिप्लिन हो, आपके पास रेगुलर सेविंग्स आए और आप सबसे बड़ी बात स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकें कि कुछ भी ना हो, मेरी नौकरी भी चली गई तो एटलीस्ट मेरे पास इतनी इनकम पैसिव में आ रही है कि मैं अपने बच्चों की नीड्स, अपने परिवार की नीड्स पूरा कर सकता हूं। पॉइंटर नंबर 3, लेडीज एंड जेंटलमैन, पॉइंटर नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर है, बहुत बड़ी गलती है इंडियंस की जो लोग नहीं करते, और आपको ये प्लीज ध्यान में रखना है, आपको ये नहीं करना। मैं मान के चलता हूं कि अब आपका दोनों पार्टनर्स अर्न कर रहे हैं एंड यू बोथ आर अर्निंग मनी, तो घर कैसे चलता है, फाइनेंशियल मॉडलिंग कैसे होती है, कौन चलाता है घर और किसका पैसा सेव होता है, इसका एक तरीका है, इसका एक हैक है जो आपको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है और लॉजिक बैक्ड हैक है। आपको और आपके पार्टनर को अपना अपना सेविंग्स अकाउंट खुलवाना है। ऑब्वियसली बात है, वो तो होगा, जब सैलरी दोनों कमा रहे हैं तो किसी अकाउंट में तो वो आता होगा, और आप दोनों को एक जॉइंट अकाउंट रखना है जिसमें आप महीने के महीने दोनों लोग, दोनों पार्टनर्स कंट्रीब्यूट करेंगे घर का एक्सपेंडिचर और साइड के खर्चे चलाने के लिए। इसका क्या मतलब हुआ, फॉर एग्जाम्पल मैं महीने का 50,000 रुपए कमाता हूं और मेरी वाइफ भी फॉर एग्जांपल महीने का 50,000 रुपए कमाती है, तो अब हम लोग इस तरीके से अपने फाइनेंसेस प्लान करेंगे। मेजॉरिटी ऑफ द इंडिया क्या करता है कि वो लोग फाइनेंसेस को ऐसे प्लान करते हैं कि एक इंसान तो डिपेंडेंट होता है और एक इंसान इंडिपेंडेंट होता है। एक इंसान को अगर कुछ भी खरीदना है लाइफ में तो उसको अपने पार्टनर से पूछना पड़ेगा, चॉइसेस डिपेंडेंट हो जाती हैं कि क्या मैं शॉपिंग कर सकता हूं, क्या मैं ये पैसा खर्च कर सकता हूं। दिस इज अ वेरी रॉन्ग वे टू गो। आप कमा रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, आपका पार्टनर कमा रहा है, आप वो भी मेहनत कर रहा है, तो आपको बेसिकली राइट बनता है कि आप एक इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकें, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल लाइफ जी सकें अदर दैन योर मैरिड लाइफ, एंड दैट इज हाउ इट शुड बी। बट मेजॉरिटी फैमिलीज में ये नहीं होता। तो होना क्या चाहिए, दो पार्टनर्स के दो अपने अकाउंट्स होने चाहिए, दो अपने सेविंग्स अकाउंट्स होने चाहिए, जहां पर वो दोनों पार्टनर्स अपना पैसा कमा रहे हैं, जो पैसा आ रहा है 50,000 रुपए का, उन दोनों अकाउंट्स में डाल रहे हैं। अब जो भी कलेक्टिव डिसीजंस हैं, फॉर एग्जांपल महीने का खर्चा, पहली बात तो ट्राई करना है कि महीने का खर्चा पैसिव इनकम से फाइनेंस हो जाए। अगर नहीं हो रहा तो फॉर एग्जांपल आपको, अब आपके पास महीने का 30,000 रुपए का खर्चा है और दोनों की 50,000 रुपए की सैलरी है, तो अब आप लोग एक जॉइंट अकाउंट खुलवाओ और उस जॉइंट अकाउंट में दोनों इक्वली 15,000 रुपए कंट्रीब्यूट करो, जिससे घर का कॉमन खर्चा पूरा होगा। बच्चे के स्कूल की फीस वगैरह वगैरह, घर का एक्सपेंडिचर, वो कॉमन खर्चा, वो कॉमन जॉइंट अकाउंट, जो कॉमन खर्चा होगा वो जॉइंट अकाउंट से पूरा होगा, और आपके पास और आपके पार्टनर के पास इंडिविजुअल सेविंग्स अकाउंट में पैसा रहेगा अपनी चॉइसेस पूरी करने के लिए। किसी को अगर कुछ परचेज करना है, किसी को कोई डिसीजन लेना है, तो दोस पीपल, दोस पार्टनर्स विल हैव इंडिपेंडेंट चॉइसेस टू मेक, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल लाइफ टू लिव इन अदर देन द कॉमन लाइफ दैट दे शेयर इन अ मैरिड लाइफ। इससे एक बहुत बड़ा फायदा होता है, वो ये होता है कि एक इंसान के ऊपर बर्डन नहीं आता, और ये ना लड़ाइयों का जो कॉज है ये होता है कि एक इंसान के ऊपर बर्डन नहीं आता कि यार मुझे ही सब कुछ पूरा करना है वगैरह वगैरह। नहीं, दो अलग लोग कमा रहे हैं तो दो अलग लोग कंट्रीब्यूट भी करने चाहिए इक्वली, और दोनों की अपनी फाइनेंशियल लाइफ भी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ताकि अगर किसी को कुछ परचेज करना है तो दूसरे इंसान के ऊपर डिपेंडेंसी ना रहनी पड़े कि क्या मैं ये ले सकता हूं वगैरह वगैरह। तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग अपना एक कॉमन अकाउंट खुलवाएं, जॉइंट अकाउंट खुलवाएं, इसमें महीने के महीने दोनों पार्टनर्स इक्वली कंट्रीब्यूट करें, और इस कॉमन अकाउंट से, जॉइंट अकाउंट से आपके फैमिली के कॉमन एक्सपेंडिचर्स पूरे करें। पॉइंटर नंबर 4, लेडीज एंड जेंटलमैन, this is it from my end for part number 8 of this series of 30 financial decisions to change your life। आज का पूरा टॉपिक बेसिकली था पोस्ट मैरिड फाइनेंसेस के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, तभी ये वीडियो मैक्रो इंडियंस तक पहुंचती है। यूट्यूब तभी इस वीडियो को आगे तक पहुंचाएगा और सबकी लाइफ में वैल्यू ऐड होगी। अगर आपको ऐसी ही और वीडियोस चाहिए, इसी सीरीज के अभी और बहुत सारे पार्ट्स आने हैं। अभी हम आधी सीरीज हमने कवर कर ली, 15 डिसीजंस कवर कर लिए, इसमें टोटल 15 और डिसीजंस बाकी हैं, क्योंकि टोटल 30 डिसीजंस हैं। तो प्लीज अगर आपको सारे अपडेट्स चाहिए तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन, ताकि आपको इतना वैल्यूएबल कंटेंट टाइम टू टाइम मिलता रहे, नोटिफिकेशंस आते रहे। This was Shaurya Kaushik signing off from today's video. I'll meet you guys very soon in another video. Till then, take care, stay tuned, bye bye.